नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में आज हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के एक टॉपिक की विच नेम इज कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज मींस मैपिंग। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन के पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि भाई मैपिंग क्या है, कॉम्प्लेक्स में मैपिंग है क्या। तो कॉम्प्लेक्स में मैपिंग समझने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, हम लोग बात करते हैं। तो हम लोगों ने जब रियल एनालिसिस को पढ़ा तो रियल में हम लोग रियल फंक्शन जब पढ़ते थे तो भैया हम कहते थे y इक्वल टू एफ एक्स, और इसकी जब हम मैपिंग करते थे तो हम किस में कर लेते थे, एक्स वाई प्लेन में कर लेते थे कि भाई एक्स प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में एक्स एक्सिस पे और वाई वाई एक्सिस पे हो जाता था, हम लोग एक्स वाई प्लेन पे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। इसको जब हम लोगों को बात करने के लिए आई कि हम भाई इसको कहां प्लेन करेंगे, तो भाई हम 3 डायमेंशन में, भाई यहाँ पे 3 डायमेंशन थी एक्स वाई जेड, तो हम इसको क्या करते थे 3 डायमेंशनल प्लेन में हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते थे। तो भाई ये भी प्रेजेंट हो गया। अब बात आई यहाँ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की। हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जब हम लोगों ने बात की, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात की, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स फंक्शन ओमेगा इक्वल टू एफ जेड है और मुझे इसकी मैपिंग करनी है। जब मुझे इसकी मैपिंग करनी है तो भाई ओमेगा की बात करें तो हम कहेंगे ओमेगा इक्वल टू यू प्लस आई वी और एफ जेड इक्वल टू हमारा होता था एक्स प्लस आई वाई। तो भाई हमारा इस टाइप से बन गया। अब जब इस टाइप से बन गया तो यहाँ पे हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर तो 4 वेरिएबल इंक्लूड हो गए, यू वी एक्स और वाई। अब प्लॉटिंग की बात की तो हम तो मैक्सिमम अभी तक हम लोग जो पढ़ते हैं वो 3D पढ़ते हैं, 3 डायमेंशनल स्पेस पढ़ते हैं, तो मैक्सिमम तो हमारे पास 3D। अब यहाँ तो 4 वेरिएबल है तो भैया अगर हम 3 प्लॉट कर भी देंगे तब भी एक बच गया कि हम उसको कहाँ लेके जाएं। तो अब यहाँ तो बड़ा कंट्राडिक्शन की पोजीशन बन गई कि भाई हम इसको कहाँ पे मैपिंग करें, कहाँ पे इसका बनाए कॉम्प्लेक्स का। तो उसके लिए उसने ये कहा कॉम्प्लेक्स में कि हम लोगों ने क्या किया, उसने कहा करस्पॉन्डिंग टू 2 डायमेंशन के 2 प्लेन कंसीडर कर लीजिए। इसको कह दीजिए ओमेगा प्लेन और इसको कह दीजिए जेड प्लेन। और ओमेगा जो प्लेन है उसमें हम क्या करेंगे, यू और वी को प्लॉट कर देंगे करस्पॉन्डिंग, इसमें एक्स और वाई को प्लॉट कर देंगे। और ये हमारी जो है ना वो हमारी मैपिंग कहलाती है ऑफ द जेड प्लेन इनटू ओमेगा प्लेन। ठीक है ना। ये तो हमने थोड़ी सी बात की ट्रांसफॉर्मेशन और मैपिंग की। हम लोग तो यहाँ हमारा जो टॉपिक था वो था कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेशन देखते हैं, अ ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच प्रिजर्व्स एंगल बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ कर्व थ्रू अ पॉइंट इज सेड टू बी कन्फॉर्मल एट दैट पॉइंट। उन्होंने ये कहा कि अगर एंगल जो है ना वो मैग्नीट्यूड कितने का है एंड सेंस दैट इज मींस डायरेक्शन, दोनों अगर सेम मिल जाए तो हम वो कह देंगे वो जो मैपिंग हमारी है वो कैसी है, कन्फॉर्मल मैपिंग। हमने 2 प्लेन ले लिए, जेड प्लेन एंड ओमेगा प्लेन। यहाँ पे 2 कर्व C1 और C2 लिया, ये पॉइंट हो गया P, यहाँ पे हमने C1 डैश और C2 डैश लिया और यहाँ पे कह दिया P डैश। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो हमने कहा सपोज 2 कर्व C1 एंड C2 इन द जेड प्लेन। जेड प्लेन में मैंने 2 कर्व कंसीडर किए C1 C2, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट P। ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं P पॉइंट पे एंड द करस्पॉन्डिंग, और इसी के करस्पॉन्डिंग हमने कर्व लिया C1 डैश एंड C2 डैश इन द ओमेगा प्लेन, ओमेगा प्लेन में लिया, इंटरसेक्टिंग एट P डैश, और वो P डैश पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। किस ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने भी बात की थी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने कंसीडर किया वो हमने कंसीडर किया ओमेगा इक्वल टू एफ जेड। इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एट P, अगर एंगल जो है ना इंटरसेक्शन ऑफ, जो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है P पॉइंट पे इज द सेम, और वो कैसा है, सेम एज द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व एट P डैश, सेम अगर वो है P डैश पे, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस, मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों में ही अगर वो हमारा क्या है, सेम है। सेंस दैट मींस डायरेक्शन जो इस एंगल की है वही डायरेक्शन इस एंगल की है, जितने का यहाँ पे एंगल है उतने का ही यहाँ पे हमारा एंगल है, तो फिर हम ये कह देते हैं देन द ट्रांसफॉर्मेशन इज सेड टू बी कन्फॉर्मल। तो जो हमारी जो मैपिंग कहलाएगी वो मैपिंग हमारी कहलाएगी, कैसी मैपिंग कहलाएगी, कन्फॉर्मल मैपिंग कहलाएगी। एट विच पॉइंट P, किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे। चलिए थोड़ा सा और कुछ देखते हैं इसके आगे। एंगल ऑफ रोटेशन हम लोग, चलिए थ्योरम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट ये कहता है इफ एफ जेड इज एनालिटिक एंड एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0 इन द रीजन R of the z plane, then the mapping omega equal to fz is conformal at all the points of R। अगर कोई जो फंक्शन है
एफजेड वो फंक्शन एनालिटिक है और उसका डेरिवेटिव अगर जीरो नहीं है किसी रीजन में तो उस रीजन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं ऑल द पॉइंट्स ऑफ आर जो मैपिंग होगी वो मैपिंग हमारी कैसी मैपिंग होगी, कन्फॉर्मल। चलिए हम लोग बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इक्वल टू एफ जेड एट जेड इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा इज गिवन बाई मॉडुलस ऑफ एफ डैश अल्फा प्लस आई बीटा। हम लोग इस फॉर्मूले से निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। एंड एंगल ऑफ रोटेशन की अगर हम लोग बात करें तो एंगल ऑफ रोटेशन फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इक्वल टू एफ जेड एट जेड इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा इज गिवन बाई एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश अल्फा प्लस आई बीटा। तो हम लोग जो एंगल ऑफ रोटेशन निकालेंगे वो हम लोग इस फार्मूले से निकालेंगे। चलिए हम लोग इस पे बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल ये कहता है फॉर द कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा इक्वल टू जेड स्क्वायर फाइंड इट्स एंगल ऑफ रोटेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट जेड इक्वल टू 2 प्लस आई। ओमेगा इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू दिया गया जेड स्क्वायर, दैट मींस एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर हो गया। हमें तो दोनों में डैश चाहिए थे तो एफ डैश जेड निकाला, डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड स्क्वायर सो 2z। वैल्यू और हम लोगों ने निकाली 2 प्लस आई के लिए कहा था उसने अल्फा प्लस आई बीटा, एफ डैश 2 प्लस आई, एफ डैश 2z सो 2 प्लस आई सो 4 प्लस 2i, एफ डैश 2 प्लस आई की वैल्यू मिल गई। चलिए हम लोग निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एट z इक्वल टू 2 प्लस आई, सो मॉडुलस ऑफ एफ डैश 2 प्लस आई। एंड कॉम्प्लेक्स की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग लेते थे a प्लस आई बी और मॉडुलस ऑफ a प्लस आई बी कहते थे तो हम लोग कहते थे रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। सो इन दिस 4 स्क्वायर टू 16 एंड 2 स्क्वायर सो 4, दैट मींस रूट 20, सो फाइनली 2 रूट 5। फाइनली मुझे कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन जो मिला वो मुझे मिल गया 2 रूट 5। चलिए अगला क्या पूछा था उसने मुझसे कहा था एंगल ऑफ रोटेशन भी आप निकालिए। एंगल ऑफ रोटेशन मैंने ये कहा एट जेड इक्वल टू 2 प्लस आई, एम्पलीट्यूड ऑफ एफ डैश 2 प्लस आई एंड एम्पलीट्यूड, सो एफ डैश 2 प्लस आई की वैल्यू है 4 प्लस 2i, तो एम्पलीट्यूड ऑफ 4 प्लस 2i हम लोग पढ़ते थे तो हम लोग क्या कहते थे कि हम लोगों को मिलता था tan इनवर्स b अपॉन a, सो tan इनवर्स और b दैट मींस इमेजिनरी पार्ट and a that is real part, so tan inverse 2 upon 4 और फाइनली ये मुझे मिल गया tan inverse 1/2 और इसकी मुझे वैल्यू तो जो मुझे एंगल ऑफ रोटेशन मिला वो मुझे मिला tan inverse 1/2। फाइनली हम लोगों ने एंगल ऑफ रोटेशन भी निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन भी निकाल लिया। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये था हमारा कन्फॉर्मल मैपिंग। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। और आप लोग बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो नए कंटेंट्स हमारे आ रहे हैं वो आप तक जरूर पहुंच सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसे शेयर भी करें जिससे कि ये आपके दोस्त जो स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके।